एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू पेंशन सिस्टम एंड द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसमें क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और क्यों डिमांड आपको देखने को मिल रही है ओल्ड पेंशन सिस्टम की। यहाँ पर किस तरह से न्यू पेंशन सिस्टम से ट्रांजिट करके हम यूपीएस की तरफ पहुंचे हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करते हैं, सो बेसिकली व्हाई इन न्यूज, क्यों आपको न्यूज में देखने को मिला है। सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज अलाउड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो स्विच कर सकते हैं यूपीएस में बाय 30 सितंबर 2025। सो इसीलिए आपको न्यूज में देखने को मिला है ना, क्योंकि स्लो अडॉप्शन हुई है। ओनली 40,000 आउट ऑफ 23 लाख एलिजिबल होल्डर्स यहाँ पर ट्रांजिट करने की बात की गई है। सो बेसिकली एनपीएस सिस्टम से किस तरफ मूव करने की बात कही जा रही है, यूपीएस। ना इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो पेंशन रिफॉर्म्स आर अ हॉट डिबेट इन इंडिया विद एम्प्लॉइज डिमांडिंग बेटर रिटायरमेंट सिक्योरिटी। तो बेसिकली ज्यादा बेटर रिटायरमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक फिक्स्ड इनकम उनको मिले और किस तरह से उनका पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, इस पे काफी ज्यादा आपको डिबेट्स देखने को मिली है। एंड कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड काफी ज्यादा आपको इंक्रीज होती हुई दिखी है, स्पेशली जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, राइट। सो बेसिकली है क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बारे में जान लेते हैं। ना ये रेकमेंड करी गई थी टीवी सोमनाथन कमेटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रीलिम्स के लिए भी। सो यहाँ पर रेकमेंड किसने किया था, इट वाज टीवी सोमनाथन कमेटी। ना अनाउंस करी गई है अगस्त 2024 में और इफेक्टिव में आई है 1 अप्रैल 2025 से। अब ये स्कीम ऑप्शनल स्कीम है, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो एक्चुअली में अंडर एनपीएस है, मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत लगे हुए हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम से स्विच कर सकते हैं किसमें, यूपीएस, राइट। ना यूपीएस के काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर एक फिक्स्ड रिटायरमेंट इनकम आपको देखने को मिलती है एंड कुछ जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में भी लगाई जाएगी, तो आप कह सकते हैं मार्केट लिंक्ड भी है, राइट। सो दोनों ऑप्शंस आपको दे रखी हैं किसमें, यूपीएस में। सो बेसिकली उनको एक ऑप्शन दी जा रही है कि एनपीएस से स्विच करके यूपीएस में जा सकते हैं। ना एज यू नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके पास होगा, पीएफआरडीए के पास होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है कि एक अश्योर्ड और दूसरा पार्ट इन्फ्लेशन लिंक्ड और प्रिडिक्टेबल पेंशन आपको दी जाए, क्योंकि एनपीएस में इशू क्या है कि कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई प्रिडिक्टेबल इनकम आपके पास नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, जो भी ओपीएस की अच्छी स्कीम्स थी, जो भी एनपीएस की अच्छी स्कीम्स थी, उसको मर्ज कर दिया गया है और यूपीएस बना दिया गया है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो भी अच्छे बेनिफिट्स मिले थे वो, और जो एनपीएस में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, उसको मर्ज करके यूपीएस बना दिया गया है। तो उन्हीं के लिए है कि जो एनपीएस में एनरोल्ड है, नाउ दे कैन स्विच टू यूपीएस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी अंडर एनपीएस है वो एक्चुअली में स्विच कर सकते हैं यूपीएस के लिए। जो भी न्यू रिक्रूट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग ही 1 अप्रैल के बाद हुई है, वो है एलिजिबल यूपीएस के लिए। जो भी रिटायर्ड एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का सर्विस पीरियड था और जो रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च 2025 से पहले, वो भी यूपीएस स्कीम के तहत आ सकते हैं। और जो भी लीगली वेडेड स्पाउस हैं ऑफ डिसीज्ड एनपीएस, वो भी स्विच कर सकते हैं किसमें, यूपीएस। ना कंट्रीब्यूशंस क्या रहेंगी, देखो इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है ना। ओपीएस स्कीम डिमांड ही क्यों करी जाती है, बहुत सी स्टेट्स में आपको ओपीएस को क्यों डिमांड राइज होती हुई दिखी है, क्योंकि ओपीएस में कोई एम्प्लॉय फंडिंग नहीं होती थी, जो एम्प्लॉयर थे वो ही कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहां पर आपको एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। सो 10% ऑफ बेसिक पीए और डीएनएस अलाउंस, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगी 10% ऑफ बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस आपको देखने को मिलेगी। एडिशनल गवर्नमेंट पूल का कॉर्पस भी आपको देखने को मिलता है, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 8.5% ऑफ बेसिक एंड द डीएनएस अलाउंस। Now all under PRAN account, which is permanent retirement account number, these are the contributions that will be benefited in UPS, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर यूपीएस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी है, सेम कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है। सो बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। एंड व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट, कि यहाँ पर एडिशनल गवर्नमेंट कॉर्पस भी देखने को मिलता है,
जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.5% रहेगा किसका, बेसिक पे का और डीएनएस अलाउंस का, राइट। सो दोनों की यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है यूपीएस में। सो ये आपको बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना। बेसिकली अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसका नेचर कैसा था, इट वाज मैंडेटरी फॉर न्यू एम्प्लॉइज, लेकिन जब हम यूपीएस की बात करते हैं तो वॉलंटरी इन नेचर है। दूसरा, यहां पर आपको देखने को मिलता था 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी ना। यहां पर क्या किया गया, 10% एम्प्लॉय करेगा, 10% गवर्नमेंट करेगा और 8.5% किसका है, पूल कॉर्पस, जो एडिशनल कॉर्पस दिया जा रहा है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलता है किसमें, यूपीएस में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अशोर्ड पे आउट, यहां पर कोई अशोर्ड पे आउट नहीं था। क्यों, क्योंकि इट वाज टोटली मार्केट लिंक्ड, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले किसके खिलाफ, एनपीएस के खिलाफ। इसीलिए यूपीएस में क्या किया गया है, आपको अशोर्ड पे आउट भी मिलेगा। सो कैन यू सी, यहां पर आपको अशोर्ड पे आउट देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं एनपीएस में, जो यहां पर मिनिमम पेंशन थी, कोई मिनिमम पेंशन नहीं है बिकॉज इट वाज मार्केट लिंक्ड, लेकिन यहां पर आपको मिनिमम पेंशन देखने को मिलती है विच इज 10,000, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डीएनएस रिलीफ, यहां पर कोई आपको डीएनएस रिलीफ नहीं देखने को मिला, लेकिन यहां पर आपको डीएनएस रिलीफ भी दिया जा रहा है। नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं क्या आप यहां पर फाइनल विड्रॉल करा सकते हैं, तो उस टाइम फाइनल विड्रॉल कितना था, अप टू 60%। यहां पर भी आपको फाइनल विड्रॉल कितना है, अप टू 60%। नाउ अगर हम फैमिली बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन एन्युटी, एन्युटी पे डिपेंड किया जाएगा कि आपकी फैमिली को कितने बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहां पर क्या है, 60% ऑफ द सब्सक्राइबर्स पे आउट, तो 60% यहां पर दिया जाएगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो जो एक्चुअली में एनपीएस के लिए प्रोटेस्ट किए गए थे उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यूपीएस लॉन्च किया है। सो बेसिकली जहां पर कोई पेंशन सिक्योरिटी नहीं थी, वो पेंशन सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे एंड रादर आपको एक गवर्नमेंट कॉर्पस भी देखने को मिल रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली 8.5%, प्लस मिनिमम पेंशन की आपको अश्योरिटी दे रखी है विच इज 10,000। सो जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं दिक्कतें थी किसमें, एनपीएस में, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है यूपीएस में। नाउ अगर हम ओपीएस की बात करते हैं, इट वाज बिफोर 2004, फिक्स्ड पेंशन थी, कोई एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं थी। एनपीएस की अगर बात करते हैं, अब इसको टोटली मार्केट लिंक्ड कर दिया गया, जिसमें कोई अश्योर्ड पे आउट नहीं थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले। सो बेसिकली 2025 में जो हमारी सरकार है वो यूपीएस लेके आती है। अब ये हाइब्रिड है, ये मार्केट लिंक भी है और आपको अश्योर्ड पेंशन भी दी जा रही है, राइट। सो ओनली इंडियाज गवर्नमेंट स्टाफ बिफोर 2004 एंजॉयड गारंटीड पेंशंस, जो कि ओपीएस था। ऐसी अटल पेंशन योजना अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। और ऐसे ही आपको सीपीपीएस देखने को मिलता है विच इज सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट स्कीम। ना बेसिकली ये अलाउ करती है पेंशनर्स टू विड्रॉ फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच, उसके लिए सीपीपीएस स्कीम लाई गई थी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ व्हाई एम्प्लॉइज डिमांड ओपीएस बैक, क्योंकि आपको बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा देखने को मिला है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस मांगा जा रहा है। तो क्यों मांगा जा रहा है, सबसे पहला आपको देखने को मिलता है ना, एडवांटेज क्या थी, देखो इसमें कोई एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, टोटली ये कौन देता था, सरकार देती थी, तो इट वाज फुली गवर्नमेंट फंडेड, इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है ना। एनपीएस में जो डिसकंटेंट था वो क्या था, अब टोटली इट वाज मार्केट लिंक्ड। जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी आफ्टर 2004, उसमें दिक्कत क्या थी कि आपको एक फिक्स्ड गारंटी नहीं थी, आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं आ रहा था किसका, पेंशन का, क्योंकि इट वाज टोटली मार्केट लिंक्ड। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है मार्केट लिंक थी और अनप्रिडिक्टेबल पेंशन थी ना। यूपीएस ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, वो सोल्यूशन कैसा है, इट इज मिक्स ऑफ अश्योरिटी। अब आपको अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी ना। एज यू नो, जो भी मार्केट लिंक चीजें होती हैं, देखो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। सो यूपीएस ने क्या किया है, आपको एक अश्योर्ड फिक्स्ड इनकम मिल जाएगी। इवेंचुअली जो भी आपने पैसा मार्केट में लगा रखा है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट्स आपको एक तरह से फिक्स्ड श्योरिटी मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं ओपीएस और एनपीएस को मर्ज करते हुए इन्होंने क्या लॉन्च किया है, विच इज यूपीएस, राइट। ना चैलेंजेस क्या है, अब लोगों को पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा, अब जो एम्प्लॉइज हैं स्केप्टिकल हैं कि अबाउट द मिनिमम पेंशन गारंटी, जो मिनिमम पेंशन गारंटी है उस पे भी अभी तक
सिक्योरिटी आप कह सकते हो एक तरह से एम्प्लॉइज जो है वो स्केप्टिकल है ना, कंफ्यूजन है एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस बेनिफिट्स में, एंड इवन पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने एक तरह से प्रॉमिस कर दिया है कि अगर हम पावर में आए तो हम क्या लेके आएंगे, ओपीएस लेके आएंगे। देखो पेंशन जो है ना वो एक तरह से सरकार का बर्डन होता है, तो ऑब्वियस ही बात है यूपीएस इज नाउ द वे फॉरवर्ड। क्यों वे फॉरवर्ड? क्योंकि सरकार के पास वैसे ही बहुत ज्यादा बर्डन, एडिशनल बर्डन होता ही होता है। तो बेसिकली ये क्या करना चाहते हैं, जो ओपीएस के कुछ बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करे जा रहे थे और जो एनपीएस के कुछ बेनिफिट्स हैं उनको मर्ज करके यूपीएस ला दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बहुत कम जो लोग हैं वो यूपीएस की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्केप्टिकल हैं कि क्या हमें मिनिमम पेंशन गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि यूपीएस में लोग कम जाना चाह रहे हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बेसिकली क्या कह रही है कि हम अगर पावर में आए तो हम क्या लॉन्च कर देंगे, ओपीएस। ये एक तरह से जो स्टेट एक्सचेकर है उस पे एक बर्डन बन जाता है। क्लैरिटी है? सो ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो इवन यू कैन सी द केस स्टडी। सो राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश शिफ्टेड बैक टू ओपीएस। नाउ शिफ्ट बैक तो कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, फिस्कल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्टेट एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है फिस्कल क्राइसिस आपको इन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। राइट नाउ सेंटर्स अप्रोच क्या है, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू ओपीएस इंट्रोड्यूस यूपीएस टू बैलेंस द फिस्कल प्रूडेंस विद सोशल सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं है सरकार आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं देना चाह रही, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ वो अपना फिस्कल बैलेंस भी क्रिएट करना चाह रही है, फिस्कल बैलेंस बनाना चाह रही है। तो इसीलिए क्या लाया गया है, यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। राइट, सो दिस वाज द केस स्टडी दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक तरह से दोनों के बेनिफिट्स लिए गए हैं, जो ओपीएस है और जो एनपीएस है। किसमें? यूपीएस। राइट, सो यहां पर आप देख सकते हैं यूपीएस इंडिया का एक अटेम्प्ट हो सकता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ओपीएस एंड एनपीएस। राइट, सो ओल्ड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों पे ही एक ब्रिज, एक बैलेंस क्रिएट किया गया है बाय एम्प्लॉइंग यूपीएस। ना अडॉप्शन किस पे डिपेंड करेगी, एम्प्लॉय के ट्रस्ट पे और अवेयरनेस पे। ना सिक्योरिटी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन हो जाता है, व्हिच पेंशन मॉडल शुड इंडिया अडॉप्ट। सो प्लीज पार्टिसिपेट, यहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके हिसाब से ओपीएस बेहतर है, एनपीएस बेहतर है, या अभी जो रिसेंटली यूपीएस लाया गया है वो बेहतर है? प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।